हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस का सिलेबस। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डीबीएमएस क्या होता है, क्यों डीबीएमएस की जरूरत पड़ी, और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। क्यों? क्योंकि यार डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या है? डेटा से मिलकर बना है, क्योंकि डेटा को इसमें हम प्रोसेस करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा पर ही काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना काफी जरूरी है कि डेटा क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि डेटा को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आऊंगा और लिखूंगा इसका एक फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो हमारा डेटा है, डेटा डेटा को पहले हम डिफाइन करेंगे इधर, क्योंकि बिना डेटा के बारे में जाने हम डेटाबेस नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो डेटा क्या है? डेटा जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हम इंटर करते हैं, वो हमारा क्या है? डेटा है। जो अपने आप में कोई मतलब नहीं रखता है, जो अपने आप में नॉन एक्सप्लेनेटरी होता है, मीन्स जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है। अगर कोई डेटा है तो उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब वो अपने आप से नहीं बता सकता है कि वो क्या कह रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ हम लेंगे, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं रमेश। सिर्फ अगर हम रमेश बोल रहे हैं, अगर आपको हम बोल रहे हैं जाओ रमेश को बुला कर लाओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ जाओ और रमेश को बुला कर लाओ, तो आप कहाँ जाएंगे? आप किस रमेश के पास जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे रमेश को खोजने? तो आप बोलोगे सर किस रमेश को बुला कर लाना है, कहाँ जाना है मुझे बुलाने, मुझे नहीं पता है रमेश कौन है और कहाँ रहता है। तो सिर्फ अगर आप रमेश कह दिए तो जो इसको आप भेज रहे हैं उसको पता ही नहीं है, या फिर उसको क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि रमेश कौन है, लड़का है कि लड़की है, कहाँ रहता है, कहाँ इसका घर है, इसके पापा का नाम क्या है, इसका फोन नंबर क्या है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये हमारा क्या है? डेटा। ये हमारा क्या है? डेटा। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रहा है इससे। तो मैं इसका पहले डिफिनेशन लिखूंगा, और क्या लिखूंगा? डेटा इज एन अनप्रोसेस्ड सेट ऑफ इनपुट्स विच इज क्या? विच इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मीन्स जो अपने आप कुछ नहीं बता सकता है। और डेटा जो हमारे है चारों तरफ है। डेटा क्या है? हमारे चारों तरफ है, क्योंकि जो चीज हम देख पा रहे हैं, जो चीज हम लिख रहे हैं, जो चीज हम महसूस कर पा रहे हैं, जो चीज हम देख पा रहे हैं, क्या है? सारा का सारा डेटा है। तो एक लाइन हम यहाँ लिखने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्या? डेटा इज एवरीवेयर। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? डेटा इज एवरीवेयर। और हम क्या एक चीज और इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डेटा क्या है? फैक्ट्स का कलेक्शन है। फैक्ट्स का क्या है? कलेक्शन है। तो मैं यहाँ एक चीज और लिख दूंगा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। और इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ रॉ मटेरियल बोलो, या क्रूड क्रूड मटेरियल बोलो। रॉ मटेरियल क्यों? क्योंकि यार एक कच्चा माल है, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा सिर्फ रमेश कहने से क्या है। तो क्या हुआ? एक कच्चा माल हुआ। ये हमारा क्या है? डेटा। तो डेटा के बारे में सबसे पहले समझो क्या डेटा है। डेटा अनप्रोसेस्ड सेट है किसी भी इनपुट का, जो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता है। डेटा हर एक जगह अवेलेबल है। डेटा से हमें उसका वैल्यू नहीं पता चल पाता है कि डेटा क्या कहना चाह रहा है, और डेटा अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। क्योंकि डेटा और इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत लिंक है। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। और इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन जैसे ही हम लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ इन्फॉर्मेशन क्यों डेटा से अलग है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। मीन्स जो हमारा डेटा है, अभी तक जो हमारा डेटा था उसको हम प्रोसेसिंग कर देते हैं। अगर उसमें हम प्रोसेस लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। कैसे? मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल हम रमेश लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है? डेटा है। ये हमारा क्या है? डेटा है। अभी हम बोलेंगे रमेश, जिसका ब्रांच CS है, जिसका सेक्शन A है, जिसका रोल नंबर जैसे लेट से 10 है, और जो जो फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ता है, फर्स्ट फ्लोर, उसको बुला कर लेकर आओ। अभी मैं क्या बोलूंगा?
रमेश जिसका ब्रांच CS है, सेक्शन A है, रोल नंबर 10 है और उसका फर्स्ट फ्लोर पे वो पढ़ता है, जाओ उसको बुला के लाओ, जाओ उसको बुला कर लाओ। तो आपके पास सफिशियंट अब डेटा मिल गया। सफिशियंट डेटा मिल गया मीन्स आपका जो डेटा है प्रोसेस डेटा मिल गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन। अब आप जाएंगे और इस सारा का सारा मैच करेंगे और उस रमेश को आप बुलाकर ला सकते हैं। उस रमेश को आप क्या करेंगे, अब बुलाकर ला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन, जो हमको कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट प्रोसेस्ड डेटा है, जो हमको बताता है कि हाँ इसी रमेश को बुलाना है। अब हमें पता चल गया कि रमेश कहाँ है और हम उसको बुलाकर आसानी से ला सकते हैं। तो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा। तो अभी हम जानेंगे डेटाबेस के बारे में और फिर हम जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो डेटाबेस के बारे में हम क्या जानेंगे, डेटाबेस, क्योंकि पहले डायरेक्ट मैं आपको डेटाबेस बता दूंगा तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, और रेदर इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब देखिए आप कंफ्यूज हो गएंगे कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और डेटाबेस क्या है। ठीक है, डेटा क्या है, जो अनप्रोसेस्ड, क्या है, अनप्रोसेस्ड इनपुट है, जिसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, जो रॉ मटेरियल है। इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा का कलेक्शन है, मीन्स आप डेटा को प्रोसेस कर दिए, उसका कुछ वैल्यू ऐड कर दिए तो क्या हो गया, वो बन गया हमारा इंफॉर्मेशन। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस डेटा का कलेक्शन है, लेकिन जो डेटा हो होना चाहिए आपस में रिलेटेड होना चाहिए, आपस में कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कस्टमर का अगर हम डिटेल लिख रहे हैं कस्टमर का, तो इसमें सिर्फ कस्टमर का ही डेटा रहना चाहिए। जैसे कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, ठीक है, कस्टमर का एड्रेस, सिर्फ कस्टमर का ही रहना चाहिए। तो ही हमारा क्या है, ये डेटाबेस है। तो ही हमारा क्या है, ये डेटाबेस है और ये इंटर रिलेटेड डेटा है। अगर मैं कस्टमर में यहाँ इंप्लॉय घुसा दूं, अगर मैं कस्टमर में यहाँ बिजनेसमैन घुसा दूं, तो ये डेटा हमारा इंटर रिलेटेड डेटा नहीं होगा। तो ये हमारा डेटा डेटा होगा लेकिन डेटाबेस नहीं होगा, ये इंटर रिलेटेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यार इंटर रिलेटेड में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ही सारा का सारा डेटा रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बैक करता हूँ या फिर मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा, तो एक चीज आपको अभी यहाँ समझ में आएगी क्या, मैं इसको 3 खंड में बांटता हूँ। सबसे पहला हमारा क्या है, डेटा, यहाँ लिखूंगा मैं डेटा, यहाँ मैं लिखूंगा क्या, इंफॉर्मेशन, और यहाँ मैं लिखूंगा नॉलेज, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, नॉलेज। डेटा क्या है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा। और मैं इन दोनों को अगर मिला देता हूँ, डेटा प्लस इंफॉर्मेशन, तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉलेज बन जाएगा। नॉलेज क्या हो जाएगा, नॉलेज से हमको पता चल पा रहा है कि हाँ जो हम रमेश का एग्जांपल लिए थे वो रमेश कहाँ का है, क्यों है, उसका ब्रांच क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, सेक्शन क्या है। तो हमारा क्या हो गया, नॉलेज। उससे हमको पता चल गया कि हाँ इसी रमेश को हम क्या करना है, बुलाकर लाना है। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। सिर्फ डेटा ऑफ कलेक्शन को डेटाबेस हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें आपको क्या रहना चाहिए, मैं एक बार इसमें मार्कर चूज करता हूँ, पता नहीं मार्कर क्यों भाग जा रहा, मैं बैक करूंगा। ठीक है, रेदर इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, मीन्स डेटा जो होना चाहिए अपने आप में रिलेटेड होना चाहिए, अपने आप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस हो गया। अभी हम लोग जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, और अभी हमारा टाइम आ गया है कि डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानने का। तो मैं यहाँ लिखूंगा डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो डेटाबेस हम रख रहे हैं, जो कलेक्शन ऑफ डेटा रख रहे हैं, इंटर रिलेटेड कनेक्शन, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, मतलब कहाँ उसको मैनेज करेंगे ताकि हमारा डेटा काफी सुरक्षित रहे, जब हम चाहें तब उसको एक्सेस कर पाए। क्योंकि आपको पता है कंपनी में लाखों लोगों का डेटा रहता है, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं, कहाँ उसको रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है कि कैसे इसको रिट्रीव करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, और भी बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी होती है जो डीबीएमएस करती है।
तो डीबीएमएस क्या है, सिंपली एक सॉफ्टवेयर है, क्या यहाँ लिखी, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो दैट डिफाइंस, क्रिएट्स, मेंटेन्स एक्सेस टू द डेटा। ठीक है, एक्सेस टू, यहाँ क्या लिखते हैं, डेटाबेस। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डिफाइन करता है, जो क्रिएट करता है, मेंटेन करता है, या फिर डेटाबेस को क्या करता है, एक्सेस करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, डीबीएमएस। तो जो सॉफ्टवेयर है उसके एग्जांपल हम लोग यहाँ ले लेते हैं। जैसे आप ओरेकल का नाम सुने हैं, ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस है। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस है। वैसे ही माई सिक्वल, माई सिक्वल क्या है, एक डेटाबेस है। वैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटाबेस को क्या करता है, मैनेज करता है। जो डेटाबेस को क्या करता है, मैनेज करता है। और एक बात, डेटाबेस डज नॉट कंटेन एनी रैंडम डेटा, मींस जैसे आप किसी किसी का डेटा है, यहाँ किसी कस्टमर का है, यहाँ कस्टमर का है, यहाँ किसी एम्प्लॉय का है, यहाँ किसी बिजनेसमैन का है, यहाँ किसी स्टूडेंट का है। तो किसी का भी रेंडमली डाटा, जैसे इसमें से एक उठा लिया, एक इसमें से उठा लिया, एक इसमें से उठा लिया, और सारा का सारा एक टेबल बना दिया, तो हमारा डेटाबेस नहीं हुआ। हमारा क्या हुआ, डेटाबेस नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यार उसमें रिलेटेड डेटा नहीं है, रेंडमली कोई भी डेटा उठा कर ला दिया है। और कोई भी डेटा उठा कर ला दिया है तो डेटा तो है लेकिन डेटाबेस नहीं है। इतना समझ में आया कि वो डेटा रहेगा लेकिन डेटाबेस नहीं रहेगा। तो अभी मैं चलूंगा, इसका एग्जांपल आपको थोड़ा सा बताऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं यहाँ बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ एक एप्लीकेशन है और यहाँ एक मैं डिब्बा बनाऊंगा, और इस डिब्बा बनाने के बाद मैं यहाँ एक और डिब्बा बनाऊंगा, और मैं यहाँ क्या करूंगा, एक और डिब्बा बनाऊंगा। ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा क्या है, डीबीएमएस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस डीबीएमएस का क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एप्लीकेशन 1 है, और ये क्या है, एप्लीकेशन 2 है। जैसे 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 आ रहा है इंस्ट्रक्शन इसका हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी डेटा हमें सेव करना है या फिर एक्सेस करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है हमारा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर मीन्स डीबीएमएस का कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे उसमें मैनेज करने के लिए। और एप्लीकेशन के हेल्प से हमारा डीबीएमएस में जो सॉफ्टवेयर ओरेकल में है, ओरेकल में हमारा कोई डेटा सेव है तो उसमें से एक्सेस कौन करेगा, किसी एप्लीकेशन के हेल्प से यूजर क्या करेगा, डेटा को फेच करेगा, डेटा में एक्सेस करेगा, डेटा में वैल्यू को ऐड करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, ड्रॉप करेगा, कुछ भी करना होगा तो उसके हेल्प से करेगा। तो ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है। और आपको एक चीज अभी जानना काफी जरूरी है कि जो ये डब्बा है अगर इस तरह हम कहीं भी बना रहे हैं, कहीं भी डब्बा देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटाबेस। इस तरह का जहां भी आपको डब्बा दिखे उसका मतलब क्या है, वो डेटाबेस है। वो सिर्फ नॉर्मल डब्बा नहीं है, वो क्या है, डेटाबेस है। तो अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, अभी मैं अभी आगे चलूंगा आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डेटा क्या होता है, डेटा कैसे काम करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा इन्फॉर्मेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डेटाबेस क्या है, नॉलेज क्या है। और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपको कमेंट करना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्लेलिस्ट को अगर आप शुरू से देखिएगा तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको डीबीएमएस से प्यार हो जाएगा, आपको डीबीएमएस काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे काफ़ी एडवांस टॉपिक तो हम पढ़ने वाले हैं विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और हम ये भी देखेंगे कैसे क्वेरी लिखते हैं, आपको क्वेरी लिखना आ जाएगा। अगर आज तक आप डर रहे थे क्वेरी कैसे लिखाएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेरी लिखना भी आ जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट होते होते, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।